हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 10 बाल लीला। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झूला झूला रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी कई अलौकिक लीलाओं के द्वारा माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख नंद भामिनी अर्थात नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा को प्राप्त हुआ है, वह सुख तो ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। शोभित कर नव नीत लिए गुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में माखन लगा हुआ बहुत ही सुशोभित हो रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, कर अर्थात हाथों में, नवनीत यानी माखन, शोभित यानी सुशोभित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो मक्खन लगा हुआ है वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं। घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित कि बाल कृष्ण नंद बाबा के रत्न जड़ित आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटरुनी चलत अर्थात जो नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने घुटनों से चल रहे हैं, अपनी बाल लीलाओं को दिखा रहे हैं। मुख दधि लेप किए, उन्होंने अपने मुंह पर दही का लेप किया हुआ है, उन्होंने अपने मुंह पर माखन लगाया हुआ है। शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण जी के हाथों में माखन बहुत ही सुशोभित हो रहा है। बे नंद बाबा के रत्न जड़ित आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरुनी चलत यानी घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित रत्न जड़ित आंगन में। मुख दधि लेप किए, उन्होंने अपने मुख पर दही का लेप किया हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, श्री कृष्ण के चारु कपोल यानी उनके जो गाल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। लोल लोचन, उनकी आंखें भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि जो उनके गाल हैं, कपोल और लोचन, उनके जो गाल हैं और आंखें हैं वे बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं, सुंदर लग रही है। बाल कृष्ण के सिर पर, उनके मस्तक पर गोरोचन तिलक दिए, उनके सिर पर गोरोचन अर्थात गाय के गोबर का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत्त मधुप गन मादक मधुही पिए। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि उनकी जो लटकती हुई लटें हैं वे ऐसी प्रतीत हो रही है। लट लटकनी, उनके जो बालों की लटें हैं वे लटकती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि मानो मधुप गन, भंवरों का समूह मधु का पान करके, भंवरों का समूह फूलों से रस का पान करके मद से मस्त हो गया है, उसी प्रकार से उनकी लटें बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। लट लटकनी मनु, मानो जो उनके गालों पर लटें लटक रही हैं, उनके बालों की जो लटें लटक रही हैं वो ऐसी लग रही है मानो कि जो भंवरों का समूह है, मधुप गण, भंवरों का समूह मादक रस को पीकर बदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार से उनके मुख पर जो लटें लटक रही हैं वे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिये, श्री कृष्ण ने अपने गले में शेर के नाखून से बना हुआ कठुला पहन रखा है, तावीज पहन रखा है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख, के हरि अर्थात शेर के नख यानी नाखून का, वज्र कठोर, कठुला यानी तावीज जो होता है वह कंठ यानी गले में उन्होंने पहना हुआ है। राजर रुचिर ही है, जो कि उनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य सूर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य को, जिस किसी को भी यह एक पल का सुख देखने को मिल जाए, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की यह एक पल की झांकी देखने को मिल जाए, उसके लिए 100 वर्ष जीना व्यर्थ है। अर्थात 100 वर्ष में भी अगर उन्हें भगवान के रूप का वर्णन ना हो, भगवान के रूप को देखने को ना मिले तो वे 100 वर्ष भी बेकार है। अगर एक पल ही भगवान के इस रूप का वर्णन देखने को मिल जाए, भगवान का यह रूप देखने को मिल जाए तो वह एक पल ही उनके लिए सब कुछ है। शोभित कर नवनीत लिए, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन लगा हुआ है, वह मक्खन बहुत ही सुशोभित हो रहा है। कर हाथों में, नवनीत यानी मक्खन लिए,
शोभित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो मक्खन है वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। रेणु तन मंडित, वे नंद बाबा के धूल से सने आंगन में, रत्नों से जड़ित आंगन में घुटने चलत, घुटने से चलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुख दधि लेप किए, उन्होंने अपने मुंह पर मक्खन का लेप किया हुआ है, उन्होंने अपने मुंह पर दही लगाया हुआ है। चारू कपोल लोल लोचन, उनकी जो आंखें हैं और जो गाल है, कपोल गाल लोचन आंखें, वे बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके मस्तक पर गोरोचन यानी गाय के गोबर का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए, भगवान श्री कृष्ण के जो बाल है, बालों की लटें उनके गालों पर लटक रही है। वो लटकती हुई लटें ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मधुप गन यानी भंवरों का समूह फूलों का रस पीकर जैसे मद से मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार से उनकी जो गालों पर बालों की लटें लटक रही हैं, वे बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। श्री कृष्ण ने केहरी नख, केहरी यानी सिंह के नाखून का वज्र कठोर कठूला अपने कंठ में पहन रखा है। उन्होंने सिंह के नाखून से बना हुआ कठोर तावीज अपने गले में पहन रखा है। राजत रुचिर ही है, जो कि उनके हृदय पर, उनके शरीर पर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। धन्य सूर एकौ पल ही सुख, सूरदास जी कह रहे हैं कि ये एक पल का सुख जिसको भी प्राप्त हो जाए वह बहुत ही धन्य है। फिर उससे 7 कल्प जिए यानी 100 कल्पों तक भी जीने से कोई मतलब नहीं है, उसके 100 कल्प भी जीना व्यर्थ है अगर उसे यह एक पल का सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर यह एक पल का सुख प्राप्त हो गया तो 100 कल्प जीने से कोई मतलब नहीं है। शोभित कर नवनीत लिए, कि श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन लगा हुआ है और वह मक्खन बहुत ही सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के हाथों में, गालों में जो मक्खन लगा हुआ है वह मक्खन बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वे नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के उस आंगन में जो रत्न जड़ित आंगन है, रेणु तन मंडित, उनका जो नंद बाबा का जो आंगन है वो रत्नों से जड़ित है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी हुई है और वो घुटनों से चलते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुख दधि लेप किए, उन्होंने अपने मुंह पर दही का लेप किया हुआ है। कपोल लोचन, कपोल यानी गाल, लोचन यानी आंखें, उनकी आंख और उनके नेत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और उन्होंने गाय के गोबर का टीका लगाया हुआ है। लट लटकनी, भगवान श्री कृष्ण के गालों पर उनके बालों की जो लटें लटक रही है, मनु यानी मानो, ऐसा लग रहा है कि मधुपगन भंवरों का समूह मादक पदार्थ को पीकर बहुत ही मदमस्त हो गया है, वैसे ही वो लटें भी उनके गालों पर लटक कर मस्त हो रही हैं। ब्रज के हरिनक, वज्र के हरिनक, उन्होंने कठोर शेर के नाखून का अपना जो कठूला है, जो तावीज है, वो उनके गले में पहना हुआ है और वह कठूला उनके गले पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये एक पल का सुख मन जिसको भी मिल गया वह धन्य है, उसे 100 कल्प जीने से कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण के हाथों में लगा हुआ माखन बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। वे नंद बाबा के आंगन में, उनके शरीर पर धूल रमी हुई है, घुटने चलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुख पर उनके दही का लेप लगा हुआ है। उनके आंख और गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके मस्तक पर गाय के गोबर का टीका लगा हुआ है। श्री कृष्ण के गालों पर जो लटें लटक रही हैं वे ऐसी लग रही है मान लो भंवरों का समूह जिस प्रकार रस को पीकर मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार से वे लटें भी उनके गालों पर लटक कर मदमस्त हो गई हैं। श्री कृष्ण के गले में जो कठोर शेर के नाखून का जो कठूला है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरदास जी ने कहा है कि जो ये एक पल का सुख है, यह सुख 100 कल्प जीने से भी ज्यादा अच्छा है, कि जिस मनुष्य को भी यह एक पल का सुख प्राप्त हो जाए उसे 100 कल्प जीने से कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू।